हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी के एग्ज़ाम हो ही रहे हैं। तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, बट मैंने हैंडीकैप्ड का एक एग्ज़ाम दिया है। हैंडीकैप्ड भाई है उसका दिया है, ठीक है। तो मैं आपको पेपर का लेवल बता देता हूँ। उनके तो ऐसे होता है कि 65 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वहाँ पे हो जाता है। और बाकी 45 मिनट्स वालों के लिए मैं बता देता हूँ कैसा पेपर का लेवल आ रहा है। देखो, पेपर का यही एक ऐसा पेपर है जो सबसे इजी आता है, ठीक है। बट अपने पास में टाइम होते हैं 45 मिनट, मेन चीज़ यही होती है। तो मैं आपसे जैसे बात करके बताता हूँ कि रीजनिंग है। देखो, रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है कि अर्थपूर्ण वो वर्ड बनाना होता है, तो ये मान लो आप इतने क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, वो भी आप 17 से 18 मिनट में। चलो आप 17 से 20 मिनट ले लो, ठीक है। ये आपने यदि मॉक की प्रैक्टिस की है, जैसे टेक्स्ट बुक के भी मॉक दिए ना, तो भी आपके यहाँ पे इतने नंबर आ जाएंगे आराम से 39, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर कम नहीं होना चाहिए। चलो फॉर एग्जांपल आपसे कोई एक क्वेश्चन नहीं भी होता तो 38/40, तो आपको नॉर्मलाइजेशन होके 40 आउट ऑफ 40 भी हो सकते। लास्ट ईयर मेरे मैथ में 37 थे, तो वो 40 आउट ऑफ 40 हो गए थे, ठीक है। अब बात आती है कि मैथ की। देखो, मैथ में जो मेरे को देखने को मिला वो चीज़ बताता हूँ क्या चीज़ है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन सबसे मेन चीज़ है। कैलकुलेशन का मीन्स जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स में जैसे आगे 17.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 35×5 175 होता है, सीधे 17, 35 होते 252 होता है। तो ऐसे करके 245 होता है। यही होता है ना, कहीं बाद में बोल दे भाई 21 और 4 25, हाँ 245 होता है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कितनी कैलकुलेशन फास्ट करते हो, ठीक है। एकदम डीआई एकदम इजी आ रही है। तीसरी चीज़ आपको है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको थोड़ा सा इस पर टाइम ले लो, चाहे टाइम का मतलब जहाँ पे आप 30 सेकेंड लेते हो वहाँ पे आप 45 सेकेंड ले लो, आराम से हो जाएगी। इस पे आप कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अलग से आ रही है, हाई लेवल आ रही है। हाँ, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्पीड पे काम करने पड़ेगा, वो आपके टेबल स्क्वायर के ऊपर है सारा डिपेंड। और ऐसा भी कुछ नहीं अलग से कुछ खास आ रहा है, ठीक है। मेन है डीआई। डीआई देखो इजी आ रही है एकदम, ठीक है। देख के टेबल डीआई आ रही है, तो बस देख के टेबल से वहाँ वैल्यू पुट करनी है जो भी आ रहा है। हाँ, बस ये है क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। बस इतना सा ही काम हो रहा है। और लास्ट जो चीज़ है मेन, जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, ठीक है, मेन चीज़ मैं तो वही मानता हूँ, वो है अर्थमेटिक। जितने अर्थमेटिक आप बनाओगे, मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके 75 से 77 अटैम्प्ट हो रहे हैं विद 100% एक्यूरेसी के साथ में, और आपकी शिफ्ट यदि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फोर्थ होती है, तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देखा मैंने हमेशा ही, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कि आप 80 आउट ऑफ 80 करने के चक्कर में वो 2-3 क्वेश्चन गलत कर दो। तो इससे अच्छा है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको, जैसे लास्ट ईयर आपको सच सच बता रहा हूँ, मैथ हार्ड आया था, ठीक है। और 7 से 8 नंबर बढ़े थे लोगों के। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, बट जिनके बढ़े हैं उनको आइडिया होगा, ठीक है। तो आपको बस सिंपल सा काम क्या करना है, रीजनिंग सबसे पहले निपटानी है। रीजनिंग 17 से 18 मिनट में हो जाएगी, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा रीजनिंग के अंदर। आपका 17 से 20 मिनट भी ले लो, चलो 20 मिनट लोगे तो मैथ में आपको टाइम कम बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपको क्या क्या सबसे पहले करना है, सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन उड़ा दो, ठीक है। ये सीधे सीधे आपको यहाँ पे 10 नंबर के मिल जाएंगे। कुछ शिफ्ट में चेंज होके 15 के भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में अब रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है, ठीक है, वो आप करो तो करो। उससे पहले आप डीआई सिंपल सी है वो 10 नंबर की, वो डीआई कर लो, तो ठीक है 20 नंबर ये हो जाएंगे। उसके बाद में बचा है लास्ट अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पे आपको जो जो आपको टॉपिक आते हैं सबसे पहले वो कर लो, ठीक है। जो नहीं आते हैं वो तो आप हमेशा स्किप करते ही हो, तो वो वहाँ पे देख लेना। पेपर इजी आता है एकदम, ठीक है, इजी क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये सब पेपर में आता है, आप आराम से कर सकते हो 75+। और बाकी आपने अपने अपने शिफ्ट में दिया है तो आप कमेंट करके अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताना, जिससे क्या है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट शिफ्ट में दिया तो नीचे किसी का और का भी कमेंट होगा फर्स्ट शिफ्ट का, तो उससे आप अपने कंपेयर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। तो ये सब बताना था। और इसके साथ साथ में जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ
कि आपको पता है 15 अगस्त आ रहा है, तो उस पे ऊपर आज़ादी उत्सव सेल आ रही है 12 और 13 अगस्त को, ठीक है। और आप ये चीज़ जीत सकते हो, मोबाइल हो गए जिसके अंदर 4 मोबाइल है, ठीक है। और जो ईयरली पास है आपको वो 269 में लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा, और जो ईयरली पास प्रो है वो 359 में मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना, जीके भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको डायरेक्ट 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड लगा लेना यदि आपको लेना हो जीके भी टेक्स्ट बुक का, अभी क्योंकि IBPS PO भी आएगा एग्ज़ाम, और आगे और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।